हेलो व्यूअर्स, मैं अमित सिंह नेगी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल में। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ को अलाइन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर जो कि आपको डॉक्यूमेंट बनाने में काफ़ी मदद करेगा, जिसमें से कि हम अभी तक डॉक्यूमेंट्स में कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अब हमें सीखना है कि अगर हमें किसी ऐसे वर्ड को या फिर कोई सेंटेंस हो जिसको हम लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं या फिर सेंटर में लिखना चाहते हैं या फिर जो पेज है उसके राइट साइड से लिखना चाहते हैं, तो ये सब हमें फीचर मिलते हैं एमएस वर्ड के अंदर अलाइनमेंट्स के नाम से। जैसे कि आज मैंने ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, हाउ टू यूज़ टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, कि कैसे आप अपने अलाइनमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो इसी के ऊपर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि नॉर्मली एक पेज जिसकी 4 साइडें हमें मिलती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। जब भी हम कोई पैराग्राफ या फिर कोई सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो नॉर्मली हम उसको लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट में एंड करते हैं। तो जो एक लाइन होती है, इस लाइन में हमें 3 पोजीशन मिलती हैं, यानी कि लेफ़्ट पोजीशन, राइट पोजीशन और एक सेंटर पोजीशन। इसी को एमएस वर्ड में कहा जाता है लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कहीं पे कोई ऐसा वर्ड जिसको लाइन के एकदम सेंटर पे अगर लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। अक्सर जिन लोगों को ये वाला फीचर्स नहीं पता है वो लोग स्पेस 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 करके उस वर्ड को आगे बढ़ाते हैं या फिर टैब करके आगे बढ़ाते हैं। तो अक्सर जो हमारे साइटेड पर्सन्स होते हैं वो ऐसा करके अपने उस वर्ड को एक उस पोजीशन पे लेके आ जाते हैं जहाँ पे उनको चाहिए होता है। लेकिन जब अगर बात करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की, तो अगर किसी लाइन के सेंटर में अगर उनको उस वर्ड को लेके आना है तो कैसे उसको लेके आएंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि वो सेंटर पे आ चुका है। तो इसके लिए वो अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। किसी की उनको हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, ना फिर किसी को दिखाने की आवश्यकता है। वो डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करें और अपने अकॉर्डिंग उस अलाइनमेंट को लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 अलाइनमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट होता क्या है कि ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि पेज का जो आपने लाइन सेलेक्ट किया है, जब आप टॉप टू बॉटम नीचे 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 करके अपने पैराग्राफ को लिखना शुरू करेंगे एक एक लाइन टू लाइन, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और उसमें जो कर्सर होगा, जो कर्सर की पोजीशन होगी, वो कर्सर लेफ्ट टू राइट को मूव करेगा। लेफ्ट टू राइट को मूव करेगा आपका जब आप लेफ्ट अलाइन करके रखेंगे। लेकिन अगर आपने राइट अलाइन किया है, राइट अलाइन में आपका कर्सर राइट में रहता है और जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपके कैरेक्टर्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट होना शुरू करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि जो हमारा लेफ्ट लाइन हमने कर रखा है उसकी लेफ्ट वाले फर्स्ट कैरेक्टर एकदम
एक के नीचे एक हमें नज़र आते हैं। फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, थर्ड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, ये सब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आपको मिलेंगे अगर आपने लेफ्ट अलाइन किया हुआ है तब। लेकिन अगर आपने राइट अलाइन किया है तो उस कंडीशन में आपका जो लाइन, जो आपने आपकी फर्स्ट लाइन है, उस फर्स्ट लाइन का जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो सेकंड लाइन का लास्ट कैरेक्टर, थर्ड लाइन का लास्ट कैरेक्टर, हर एक लाइन का लास्ट कैरेक्टर एक के नीचे एक आपको अलाइनमेंट के साथ मिलेंगे। तो ये कहलाता है राइट अलाइन। लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से एक के नीचे एक अपने कैरेक्टर को रखता चला जाता है और राइट वाला राइट पोजीशन में एक के नीचे एक लेके आता है। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एक लाइन में सिर्फ एक ही अलाइनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लेफ़्ट किया है तो सिर्फ आप लेफ़्ट यूज़ कर पाएंगे, अगर आपने राइट किया है तो आप राइट ही यूज़ कर पाएंगे, या फिर अगर आपने सेंटर किया है तो आप सेंटर ही यूज़ कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सेंटर क्या काम करता है, लेफ़्ट मैंने आपको बता दिया, राइट मैंने आपको बता दिया। सेंटर बताने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले जो वीडियो मैं अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वहां पे ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंचे। और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सेंटर अलाइन क्या काम करता है कि आपने कुछ भी अगर लिखा है एक लाइन में और उसके दोनों साइड आपको स्पेस इक्वल चाहिए, दोनों साइड स्पेस इक्वल चाहिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे सेंटर अलाइन का। तो लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन, ये तीन अलाइनमेंट ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं। लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमें अगर किसी पैराग्राफ के दोनों साइड से हर एक फर्स्ट कैरेक्टर भी, हर लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर एक के नीचे एक होना चाहिए, तो वो कहलाता है जस्टिफाई, यानी कि वो ऑटोमेटिक एक के नीचे एक कैरेक्टर को लेके आएगा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा कि कहाँ पे हमें लेफ्ट अलाइन करना है, कहाँ पे राइट अलाइन करना है, कहाँ पे सेंटर करना है और कहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो ये चार प्रकार के अलाइनमेंट हमारे पास हैं। तो इसको कैसे हमें करना है, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट भी मैं आपको इसका बताऊंगा, और रिबन्स में जाके कैसे आप इसको यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा है अलाइन लेफ्ट, तो सबसे पहले जब भी आप कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन फॉलो होती है जब आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको उसको कैसे लागू करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने लेफ्ट अलाइन लिखा है, अलाइन लेफ्ट, मैं अलाइन लेफ्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये कहाँ पर है। तो इंसर्ट प्लस F, तो इसने बोला है कैलिब्री पॉइंट्स और लास्ट में इसने एक जगह पे बोला है लेफ्ट। अगर काफ़ी सारे यूजर्स, क्योंकि मैं अभी MS ऑफिस का 16 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और स्क्रीन रीडर में मैंने अभी यूज़ किया है NVDA। काफ़ी सारे लर्नर्स होंगे जो NVDA पे काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे यूज़र्स होंगे जो अपने जॉस पे काम करते हैं, तो मैं उनके लिए भी करके बता देता हूँ। पहले मैं अभी NVDA में मैंने किया है, मैं इस NVDA को ऑफ करके और अब मैं आपको जॉस के साथ करके बताता हूँ कि कैसे आपको इसको चेक करना है, वहाँ पर ये क्या बोलेगा। NVDA में तो मैंने आपको करके बता दिया, दिखा भी दिया, सुना भी दिया। अब इसी के साथ स्क्रीन रीडर जो हमारे पास जॉस है, तो उसमें हम इसको कैसे लागू करेंगे। सेम कमांड्स रहेगी दोनों में, जो इंसर्ट प्लस F है उसको चेक करने की, तो वहाँ पर भी हमारे पास सेम कमांड रहेंगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है।
JAWS Professional F Recorder. Water Circle More 9. How to use types of align dashboard. Edit. ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको इंसर्ट प्लस F 11 points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline. अलाइन लेफ्ट। देखिए वहाँ पे बोला उसने अलाइन लेफ्ट, तो हमने अभी इसको अलाइन लेफ्ट रखा हुआ है। अब Land. इसके बाद दूसरा लाइन Align center. अलाइन सेंटर, तो उसको ये मैं सेलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। Align. Select center. Selected. पहले मैं चेक करके बता रहा हूँ कौन सी चीजें कहाँ पे रखी हैं। 11 points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. अलाइन लेफ्ट, इसको भी बोला उसने अलाइन लेफ्ट, तो इसको भी मैं आपको जो सेंटर लिखा हुआ है इसको सेंटर पे लाके दिखाऊंगा। फिर एक हमारे Align पास right. Home. राइट है, Align right. Selected. इसको भी सुन लेते हैं। 11 points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body 10. अलाइन लेफ्ट, ये भी हमारा लेफ्ट में ही है। तो इन तीनों को मैं सबसे पहले आपको Land. करके Align बताता हूँ। center. Land. Align left. अलाइन लेफ्ट बाय डिफॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइन ही होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इसके बाद अगर आपको दूसरे यूज करने हैं, Land. Align center. फॉर एग्जांपल अलाइन सेंटर यूज करना है, तो कैसे करेंगे? Home. सेंटर पे गया, Align center. Selected. इसको सिलेक्ट किया, देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूंगा। Virtual ribbons. Home tab to move. होम टैब में आ गए, Lower ribbon. Clipboard sub menu to move. यहाँ पर Sub paragraph sub menu to move. पैराग्राफ सब मेन्यू में आए, Bullet split button. Press enter. Bullet split numbering split button. Numbering split button. Multi-level list button. Drop down. Decrease indent button. Increase indent button. Sort dot 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 dot. Show all button to move. Align left button. Press to move. ये बोला उसने अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट बोला है। इसके बाद टैप करूंगा Center button to move through. सेंटर बटन, तो सेंटर बटन में मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। Enter. Leaving menus. Edit. अब वो ऑटोमेटिक हमारे सेंटर पे आ गया है और मैं सुन के भी दिखाता 11 हूँ। points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon center. Outline level colon. देखिए पैराग्राफ अलाइंड सेंटर्ड, उसने सेंटर्ड आपको करके बता दिया है, वो सेंटर हो चुका है। अब इसके बाद Land. Align right. अलाइन राइट, इसको राइट करके बताता हूँ। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही है, सेंटर वाला सेंटर पे आ चुका है। Align right. Selected. अब अलाइन राइट में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। Lower ribbon. Center button. ऑल्ट प्रेस किया तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर पे ही था, टैप करूंगा Align right button to move through the अलाइन controls. राइट बटन, एंटर प्रेस कर Enter. दूं Leaving menus. Edit. और वो राइट पे जा चुका है। 11 points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned right. Outline. देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अलाइन राइट, तो अब वो हमारा राइट में आ चुका है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में आ चुका है, सेंटर वाला सेंटर में आ चुका है, राइट वाला राइट पे आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इनको अपने रिबन्स में जाके, यानी कि होम टैब का ही फीचर है, होम टैब के अंदर ही जो ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, उसके अंदर से मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी कि कैसे आप इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और राइट अलाइन करेंगे। तो ये तो एक सिंगल वर्ड्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी आपको करके Land. बताया। Align justified. Land. Land. तो अलाइन जस्टिफाई अब मैं आपको कुछ करके बता रहा Align हूँ। left. तो यहाँ पर एक मैंने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ ले रखा है, Land. तो इस बाय Align डिफॉल्ट left. पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। Video provides a power. Home. Video provides a powerful way. तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको चेक करता हूँ। 11 points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon justified. Outline level colon. देखिए यहाँ पर बोल रहा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जस्टिफाई, तो जस्टिफाई अगर रखा है, मुझे इसको लेफ्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्टकट कमांड। लेफ्ट अलाइन करने की कमांड है शॉर्टकट Ctrl+L, Align left. तो हो गया अलाइन लेफ्ट। अब मैं सुन भी लेता हूँ इसको चेक करने के लिए। 11 points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned left. Outline level colon body text. देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अलाइन लेफ्ट इंसर्ट F से मैंने सुना, तो उसने बता दिया कि अलाइन लेफ्ट वो हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। Align right. अब To make your document look professional. अलाइन राइट में हम आते हैं। तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट To करते make your हैं, document look professional. इसको भी चेक करते हैं कि क्या हो रखा है, चेक कर लेते 11 हैं। points. Black on white. Delivery highlighted. Normal style. Line spacing colon 1 lines. Paragraph formatting colon aligned right. Outline left. देखिए ये ऑलरेडी अलाइन राइट कर रखा है। कमांड अगर ये लेफ्ट होता, सपोज मान के चलो Align left. अलाइन लेफ्ट में कर देता हूँ, अगर मुझे इसका अलाइनमेंट राइट चाहिए तो राइट की कमांड होती है Ctrl+R। Align right. तो Ctrl+R जैसे ही आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लेके चले जाएगा अलाइनमेंट राइट में, तो बोल देगा अलाइन राइट। ऐसे ही हम Land. Align center. अलाइन Themes and सेंटर styles में also. चलते हैं, तो इसको भी चेक कर Home लेते key. हैं Themes and styles also. थीम्स वाले पे।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले चेक कर लेते हैं। 11 point, black on white, delivery highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines, paragraph formatting, colon center, outline. देखिए सेंटर बोल रहा है। अगर ये भी सपोज मान के चलिए Align लेफ्ट होता और मुझे इसको क्या करना है, सेंटर करना है, तो कंट्रोल प्लस ई, center, तो कंट्रोल प्लस ई करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। इसके name, अलावा align justify, save time and work with new, align justify, save time, आप जस्टिफाई पे चलते home, हैं, save time and work with new button tab, सेलेक्टेड किया, फिर उसके बाद 11 point, black on white, delivery highlighted, normal style, line spacing, colon 1 lines, paragraph formatting, colon align left, outline. अलाइन लेफ्ट उसने बोला। जस्टिफाई करना है तो यहाँ पर हमें दो फीचर मिलते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट कमांड है, सपोज अगर मैं कंट्रोल प्लस जे कर देता हूँ Justified, तो हो जाएगा जस्टिफाई। लेकिन अगर ये पहले से ही जस्टिफाई हो रखा था और अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस वापस जे कर दूं तो देखें क्या होगा, align left, वापस अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि अगर वो कंट्रोल जे करने पे लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट अलाइन बोल रहा है, तो उसका मतलब वो ऑलरेडी जस्टिफाई था। तो वैसे मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस जे वापस justified, जस्टिफाई, तो वापस जस्टिफाई। जस्टिफाई में आप देखेंगे कि दोनों साइड आपको एक के नीचे कैरेक्टर नजर आएंगे, यानी कोई भी पैराग्राफ अगर आपने लिखा है उस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर के साथ मैच करेगा। ऐसी लेफ्ट लाइन में होता है, लेफ्ट लाइन में फर्स्ट कैरेक्टर के नीचे सेकंड लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर उसके नीचे होगा, जबकि राइट साइड से ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट से अलाइन करेगा, इसको राइट से कोई मतलब नहीं है। वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। सेम कंडीशन राइट में, और ये राइट से अलाइन करता है। और सेंटर वाला, सेंटर में किसी भी वर्ड को आपको बिना किसी स्पेस बिना किसी टैब के किसी भी वर्ड को अगर सेंटर में लेके आना है तो आप इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान थोड़ा देना है। अब कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस जे, यानी कि कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल आर से राइट अलाइन, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन और कंट्रोल जे से जस्टिफाई लाइन हमने अभी सीखा है। इससे आप जब अपने डॉक्यूमेंट जब आप पूरा लिख लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये आसानी से आपको बताएगा और करके दिखाएगा, जिससे कि आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट वे में लेके आ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।